Hello बच्चों, let's read the question. So the question says fluid nature of membrane is able to explain. Option A, cell growth, cell division. Option B, formation of intercellular junctions. Option C, secretion and permeation of various substances across the membrane. और option D, all of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे की कंसेप्ट पता होना चाहिए. की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन. दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन. इन विच ईयर? 1972. निकोलसन इन द ईयर 1972. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बहुत सारी बातें बताई, जैसे क्वाजी फ्लूइड नेचर, क्वाजी फ्लूइड नेचर, नेचर ऑफ लिपिड बायलेयर. जो लिपिड बायलेयर है वो क्वाजी फ्लूइड की तरह एक्ट करती है. क्वाजी फ्लूइड मतलब इट एक्ट्स एज पार्टली सॉलिड एंड पार्टली फ्लूइड. पार्टली तो सॉलिड और पार्टली फ्लूइड की तरह एक्ट करती है. तो इससे क्या इनेबल होता है? इट इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन दी ओवरऑल बायलेयर. जैसे ये जो बायलेयर है, लिपिड बायलेयर, इसमें जो भी इंटीग्रल प्रोटीन्स होगा वो बायलेयर में लेटरल मूवमेंट कर सकता है, लेटरली मूव कर सकता है बायलेयर, क्योंकि क्वाजी फ्लूइड है, पार्टली तो सॉलिड है, पार्टली फ्लूइड है. टोटली सॉलिड होती तो मूव ही नहीं कर पाता, और टोटली फ्लूइड होती तो ऐसे फ्लोट ही करता रहता है. इसलिए क्वाजी फ्लूइड नेचर होना इसलिए नेसेसरी है. तो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ऐसी बहुत सारे फंक्शंस को समझाता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड बायलेयर. कौन कौन से फंक्शंस को समझाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या हैं? तो अगर हम देखें द फंक्शनल एस्पेक्ट्स, फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या है इसके? लाइक नंबर फर्स्ट इज सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन. लिपिड बायलेयर कैसी है? इट इज क्वाजी फ्लूइड, तो एक्सपैंड हो सकती है, तो सेल की ग्रोथ पॉसिबल है. ओके. नंबर सेकेंड, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, इंटरसेलुलर जंक्शंस. दो सेल्स के बीच में जंक्शन होना है इंटरसेलुलर जंक्शन. तो लिपिड मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर अकॉर्डिंग फॉर लिपिड्स क्वाजी फ्लूइड है, इसलिए इजिली जंक्शन भी फॉर्म कर सकती है. थर्ड इज सिक्रीशन, सिक्रीशन. फोर्थ एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस. And one important is the permeability. It also explains the permeability of various substances. Various substances. कैसे permeability को explain करता है? जैसे लिपिड बायलेयर है. Okay, this is the lipid bilayer. यहाँ पे ऐसा ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, बाकी बायलेयर चल रही है अपनी. अब कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल को एंटर हुआ तो डायरेक्टली ऐसे बायलेयर से अंदर चल जाएगा. ये अगर कोई लिपिड मॉलिक्यूल हुआ तो डायरेक्टली बायलेयर से अंदर चल जाएगा, क्योंकि लिपिड को जाने देगी. लेकिन अगर कोई हाइड्रोफिलिक या वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल हुआ, वाटर सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल हुआ वो लिपिड के यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगा, तो वो ऐसे प्रोटीन से अंदर जाएगा. ओके. सो ऐसे ये परमिएबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है वेरियस सब्सटेंसेस की. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. सो इट एक्सप्लेन्स द सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, करेक्ट, formation of intercellular junctions and secretion and permeation of various substances across the membrane. It is also correct. So all of the above are correct. So I hope your concept is clear. Best of luck. Thank you.